जो अवध किशोर मिश्रा जी हैं, हमारे सरवई के माने जाने माने भूमाफिया, बालू माफिया और सोसाइटी माफिया प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों की। आप समस्या को नहीं सुनेंगे, आप हमारा जो हम बोलेंगे वही आप करेंगे। जिसका ऑडियो मैंने सोशल मीडिया पर वायरल किया है वो भैया और राम राम, हम हैं आपके जीतू भैया और आपने देख रहे आपको अपना चैनल बुंदेली भोकाल। और आज भैया हम आप एक ऐसी हकीकत से रूबरू करा के आए हैं। आप इन सेक्शन देख रहे हो, इनको नाम है भैया अवध किशोर मिश्रा। इन्हें भाजपा को नेता भी बोले जाते और इनके द्वारा लगातार भैया एक जन जितेंद्र अरजरिया जी हैं जो कि आज अपने सामने हैं। इन्हें प्रताड़ित करो जा रहा हो और इन पे कई आरोप भी लगाए जा रहे। तो भैया स्वागत है आपको बुंदेली भोकाल न्यूज चैनल में। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो अवध मिश्रा लगातार परेशान कर रहे हैं? पहले तो बुंदेली भोकाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके दर्शकों को सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और जो भी चैनल को देख रहे हैं और सभी मीडिया बंधुओं को और भी है सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। जो अवध किशोर मिश्रा जी हैं, हमारे सरवई के माने जाने माने भूमाफिया, बालू माफिया और सोसाइटी माफिया, इनकी बहू हमारे पंचायत में 2021 में सचिव पद पर आए हैं। तब से लगातार हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रताड़ना इसीलिए कर रहे हैं कि गांव के लोगों की आप समस्या को नहीं सुनेंगे, आप हमारा जो हम बोलेंगे वही आप करेंगे। जिसका ऑडियो मैंने सोशल मीडिया पर वायरल किया है वो कहते हैं पुलिस प्रशासन हमारी जेब में है, सभी जो भी है नेता हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं। जबकि बीजेपी जो है पार्टी है बहुत संस्कारित पार्टी है और जो अपने माननीय सांसद महोदय हैं वो भी बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं और लोकप्रिय हैं। और अपने जो हमारे विधानसभा के इस विधायक जी हैं और वर्तमान राज्य मंत्री जी हैं वो भी बहुत अच्छे नेक दिल हैं। मगर उनकी टीम में ऐसा शख्स कहाँ से आया और कैसे वे कर रहे हैं इतने कारनामे जो पार्टी की लगातार छवि खराब कर रहे हैं। क्षेत्र में मतलब त्राह त्राह इनके नाम से मचा हुआ है, चाहे थाने में हो, चाहे पंचायतों में हो, चाहे अन्य जगह हो, कोई भी मतलब काम ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चा चाचा ना करते हो। ठीक है, आप कभी भी जा करके देख लीजिए, सोसाइटी का एक कमरा अलॉट कराए हुए हैं हमारे बहुत चाचा, उसमें दिन भर बैठते हैं, सभी कर्मचारियों को बुलाते हैं, हर काम में, हर कार्यक्रमों में, हर स्कूलों में, हर मतलब विभागों में हस्तक्षेप करते हैं और अति सर्वत्र मतलब अति से ज़्यादा, और सभी लोग इनसे प्रताड़ित हैं। और मैं भी 4 साल से प्रताड़ित था, मगर 4 वर्षों से मैं लगातार प्रताड़ित होने के बाद साहस नहीं जुटा पा रहा था। मुझे भी लोगों ने कहा, पार्टी जो सरकार है उन्हें भी कहा, सब लोगों ने कहा कि भैया आप कर्मचारी हो, रहने दो, हो गया, चाचा हैं, अब इनका कोई विरोध नहीं करता है, अपन क्या करें, सब कोई जानता है। मगर मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे अब कब तक हम इस घुटन से जिएंगे। 4 वर्षों से लगातार जी रहे हैं और इनके निर्देशों आदेशों से अगर हमको जीना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मरना अच्छा होगा। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही आपके और अवध किशोर मिश्रा जी के बीच में जौन वजह से जो विवाद लगातार बढ़ जा रहा हो और सोशल मीडिया पे सुर्खियों में चल रहा हो? हालांकि एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, भाभी अपन ने अपनी चैनल पे चलाई थी, जिसमें अवध किशोर मिश्रा जी जो है खुलेआम दैया मैया करत नजर आ रही और भाजपा के जो नेता भी हैं, जो इनसे बड़े भी नेता हैं, उनके द्वारा भी कोनो न कोनो इन पे हाथ तो कहा हो। जब तो अवध किशोर मिश्रा दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ जा रहे, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हुए और चाहे गरीब गुरबा हुए, उनको दैया मैया करवे की जो भाषा है वह नहीं बदल रही और लगातार भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अपनी कौन सी वजह रही है कि जौन वजह से अपने बीच में जो विवाद आगे बढ़ रहा हो? अपना था एक पंचायत का है, जयकरण प्रजापति हैं, उनके बालक का विकलांगता था, 52% था, उनकी पेंशन लग नहीं रही थी। उनने कभी पूर्व में इनको वोट नहीं किया था, जो ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है। और कैसे कह रहे हैं, जो कि मुझे खुद या जो कोई सुनता उसको भी शर्म आती है, ऐसे शब्दों को उच्चारण किया हुआ है, जबकि समाज में संस्कार की पार्टी में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि एक संस्कार पार्टी में इनको रहना चाहिए और रहने का अधिकार है इनको, मगर जो पार्टी अभी तक इनको रखे हुए हैं। ठीक है ना, मगर आप ये बताइए, किसी गरीब व्यक्ति ने किसी को वोट नहीं दिया
उस आईडियो में स्पष्ट है, आप उसको दिखाए भी हो, पूरे देखा है, विधानसभा ने देखा, उसमें है कि उसने वोट नहीं दिया, उसका विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है, पेंशन नहीं लगी। मगर उस समय हमारे माननीय राजेश विजय विधायक थे, उनने इसमें हस्तक्षेप किया था, उसकी पेंशन लगी थी। उसके बाद से लगातार इनका था कि वो पंचायत में भ्रष्टाचार, क्योंकि इनकी जो बहू है, एक तो नियम विरुद्ध ने नियुक्ति की, शासन को गुमराह कर करके इनने अपनी बहू को सचिव के पद पर नियुक्त कराया, टेढ़ी कबड्डी में पदस्थापना कराई। वहां पर जब गांव वाले इकट्ठे हुए, वहां भी 98 लाख तक का घोटाला ऐसा है, कागज है, लोग वहां के कह रहे हैं। वो जब गांव के इकट्ठे हुए तो इनने ट्रांसफर करा के महिला पदस्थापना हुई इनकी। जिस दिन से आए उस दिन से लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कोई भी गरीब है। इनका जो एक चहेता शिवदत्त सेन है, रचना मिश्रा की वे साइन करते हैं। रचना मिश्रा ने आज दिनांक तक पंचायत नहीं देखी है, और हम कहते हैं देखी है तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हम इनके जो साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं और लगातार 1 तारीख से आज तक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें साक्ष्य सहित कर रहे हैं कि एक शिवदत्त सेन है जिनको सीधे 40 लाख रुपए 3 साल में भुगतान कर दिया गया, जो सेल्समैन है, जबकि ग्राम पंचायत खुद कार्य एजेंसी है, स्वयं कार्य एजेंसी है। तो जब स्वयं कार्य एजेंसी होती है ग्राम पंचायत, तो कहीं किसी को ठेका देने का अधिकार नहीं। और फिर जब शासन कह रही GST CST, तो ये पंचायत में क्या पालन नियम नहीं होता? क्या वो भाजपा से जुड़े हुए तो उनके लिए नियम नहीं होते? क्या वो भाजपा से जुड़े हुए थे, क्या उनकी बहू नौकरी में नहीं जाएगी? क्या उसके क्या सचिव जो ये सचिव है, रोजगार सहायक है, ग्राम सभा नहीं करेंगे क्या? पंचों को 10 का घर में बैठ के कर लेंगे क्या? सरपंच के घर में कर लेंगे क्या? गुड्डो पाल वहाँ पर सरपंच है। मैं ये कहता हूँ सभी सोशल मीडिया से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग महिला ग्राम का भ्रमण करें और इनकी जो हकीकत है और जो हमारी गांव की जनता है प्रताड़ित है, अपना मुंह नहीं खोल पा रही है। इनकी रात में शाम को रोज पहरा देते हैं गांव में, पर्ची कटवाने का, तरह तरह की धमकियां देती हैं। अगर आप आवाजा उठाओगे, कई लोग आते हैं कलेक्ट्रेट में, उनको वहां से लौटा दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। मुझे भी लगातार 1 तारीख से सभी तरह के प्रलोभन दिए गए, हार्जनेट लगवाने के, बहुत सी कार्रवाई करने की, पैसा ले लो, वापस हो जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ और वो गलत नहीं है, तो फिर बात किस बात की है कि भाई आप कह रहे हो आप गलत नहीं, तो समझौता किस बात का हो रहा है? आपको मैंने कहा आप सेल्समैन के ऊपर 40 लाख रुपए का आपने भुगतान किया, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट भुगतान पत्रक श्रीमान कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में प्रस्तुत किए ग्रामवासियों ने। और मैंने भी मीडिया में कहा 20 लाख रुपए उन्हें अपने जो उनका वाहन चालक है सुरेश मिश्रा, उसके नाम पर कर दिए, एक आम आदमी के। आखिर भी राजीनामा कौन चीज को कर वो चाहते हैं आपसे? वो ये चाह रहे हैं कि जो हुआ अब हम आपसे नहीं बोलेंगे, आपकी ग्राम पंचायत से हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर आप इस मुद्दे को जो भ्रष्टाचार हमने किया है इसको उजागर नहीं करो। भ्रष्टाचार उनकी जो करतूतें हैं उन्हें दबा दिया जाए, क्योंकि हमने ये कहा कि शासन के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति आवेदक जिसके 2001 के बाद 3 संतान है, वो शासकीय नौकरी के लिए पात्र नहीं है, जो कि स्पष्ट उनकी आईडी में, समग्र आईडी में जुड़ा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आज दिनांक तक खुद सचिव होते हुए उनके जो पति जी का स्वर्गवास हो गया, वो भी आज के डेट में मुखिया है, जो कि आप सोचे कितना बड़ा मतलब वो है कि मुखिया है, जो आज तक नाम हटा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो दबाव दिला करके, संबंधों को करा करके और हमको बैठाना चाहते हैं। नौकरी जिस दिन मैंने कदम उठाया था, शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मैं एक सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं किसी भी निर्णय के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मेरे साथ आप बीती हुई है मैं उसको सुना करके चंदला विधानसभा की जनता को जो प्रताड़ित है उन तक वे कान में बजे कि मुझे प्रताड़ित किया गया, 4 साल से मैं प्रताड़ित हूँ। ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो प्रताड़ित हैं इनसे। तो मैं नौकरी अगर मैंने कुछ किया है वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, ठीक है, जांच होगी। मैंने जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा और जांच कराई, आईडीओ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको हम रहने नहीं देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे, मतलब आपका ट्रांसफर करा देंगे। जब अगर आप एक व्यक्ति को लिख के आवेदन दे रहे हो कि अगर ये व्यक्ति है तो इसको बीएमओ बना जाए, आप क्या अधिकार क्षेत्र में नहीं आप किसी को बीएमओ बना देंगे? आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आप किसी को इल्जाम लगा देंगे? एक कमेटी हमारी 3 सदस्यीय, हमारा कहीं और क्षेत्र नहीं है। दूसरी जांच कमेटी जिस बिंदुओं पर, कथनों पर कार्रवाई वो कर रहे हैं, वो व्यक्ति 11वें महीने में कमेटी बन रही है। कथन कब के लगाया जा रहा है? 22/8 के। और जब 11वें महीने में हुआ तो 11वें महीने से निर्णय मार्च तक क्यों चला? कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ।
इनसे मैंने बात की, बोले हम आपको वहाँ रहने नहीं देंगे, आप हमारे कामों में उड़ा डालते हो, आप विघ्न करते हो, लोगों को मोबिलाइज करते हो, क्योंकि मेरा पद ही मोबिलाइज करना है। मेरा जो BCM ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर, समुदाय को मोबिलाइज करने के लिए शासन ने मुझको नियुक्त किया है और मैं कर रहा हूँ, रह के कर रहा हूँ वहीं को। मगर ये नहीं है कि मैं जी बोलूँ। उनने कहा आशा भर्ती कर दो, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं कर्मचारी छोटा था, मगर मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव है। आप मेरा क्या कहते हैं, डॉक्टर से कहते हैं मेडिकल बनवा दीजिए, ऐसी मेरे पास सब आईडी हो, मैं भी सब एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से उनके हिसाब से उनके हिसाब से चलेंगे, और वो आईडियो भी मेरे पास है, और मैं अभी आने समय में क्रमबद्ध से उनको करूंगा। और मतलब इस तरीके से, और जो अभी कार्रवाई की बात होगी है, मैंने कलेक्टर महोदय को, CO मैडम को, अपने CMHO साहब को एक आवेदन दिया है कि जो शिकायत हुई है, जिनके कथन लगे हैं, उन सबको पुनः बुलाया जाए और वीडियोग्राफी करा करके इसकी जांच कराई जाए। और जो हमने अवैध मिश्रा जी को आक्षेप लगाए उनकी सचो बहू पर, उनकी भी वीडियोग्राफी करा करके और बिंदुवार जांच कराई जाए। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है मेरे ऊपर की जाए, उनको निवेदन कर दिया, और कड़ी से अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी जेल भेजा जाए, और अगर वो दोषी है तो उनको भी जेल भेजा जाए, जितने लोग दोषी हैं उनको भी जेल भेजा जाए। अगर मुझे मगर विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय सांसद जी पर, माननीय कलेक्टर महोदय पर, माननीय CO मैडम पर, माननीय SP महोदय पर, मुझे गर्व है कि मेरी बात को रखा जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा, और इस विधानसभा को, चंदला विधानसभा को ऐसे भूमाफिया से, आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। और मुझे नौकरी मैं तभी करूंगा जब मैं नियमानुसार सामने जनता के सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि मैं कहीं गलत नहीं था, मेरे साथ साजिश थी, तब तक नौकरी में ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर शासन की कंडिका में है कि आप बाहर कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, वो भी हम स्वीकार करेंगे। मैंने, क्योंकि मुझे जो आदेश हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको इस कारण से सामान्य सभा में सदस्यों ने कहा कि उनको जिला में कर दी, उसमें लिखा हुआ है कि आप जिला में उपस्थित होकर के अपना जो कार्य है ब्लॉक ग्वालियर का वो संपादित करेंगे। इसके बाद मैंने कहा मैं छतरपुर में रहकर कार्य संपादित नहीं कर सकता ग्वालियर का, एक मैं छोटा कर्मचारी हूँ, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं रोज आकर के छतरपुर में रहूंगा, ग्वालियर में जाकर ड्यूटी करूंगा। इसके बाद मैंने 1 तारीख को आवेदन दिया, उपस्थिति दी, दोपहर पश्चात मैंने एक आवेदन दिया कि दोपहर पश्चात मैं अवकाश पर रहूंगा, वैतनिक अवैतनिक, ये कर्मचारी का अधिकार है, क्योंकि मैं प्रेजेंट होकर के अपनी बात को नहीं रख सकता था। मेरे साथ आक्षेप लगते, विभागीय लगते और हमारे अधिकारियों पर ब्लेम लगते। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे विभाग की छवि या मेरे अधिकारियों को कोई भी कष्ट सहना पड़े, तो मैंने उसको आवेदन दिया। श्रीमान हमारे CMHO साहब ने ऊपर रखा है, जो भी मुझे होगा कार्रवाई है, और जो मेरी छुट्टी का है, अगर शासन को लगता है कि नहीं मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ मेरे पास है, तो वो कंडिका के बेस पे मेरे पास कार्रवाई करेंगे, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मगर मैं किसी दबाव बस में या कार्रवाई से बचने के लिए मैं इस मुद्दे से कंप्रोमाइज कर लूं या मैं घर बैठ जाऊं, ये संभव नहीं है। जब तक इनके करतूतों का पर्दाफाश नहीं होगा, हम दिल्ली तक जाएंगे, गांववासी भी जाएंगे, मैं जाऊंगा, मेरा परिवार जाएगा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और बिंदुवार लड़ेंगे। और जो CHO का कल बुंदेली चुगली में चलाए गए कि कमीशन मांगते 20%, वो इन्हीं लोगों ने साजिश रच के बनवाए हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, तीनों लोगों के मैं नंबर दे रहा हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से तीनों CHO से, तामू भमोर CHO चौरियारी, आरती सालवे CHO बरहा, सुजाता उइके CHO घटना, वेतन रोकना, आहत करना मेरा अधिकार नहीं है, ये प्रशासनिक काम है। मैं एक कार्यवाहक हूँ, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, मैं सभी के निर्देशों का पालन करूँगा। अगर मैं निर्देशों का पालन नहीं करता होता, नियम विरुद्ध में काम करता होता, तो मेरे अधिकारी मुझे नोटिस देते। और कोई भी काम करना है, कोई भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता तो हमको भी नोटिस मिलते हैं। तो ये कहीं तक जायज नहीं है कि हम उनको 20% लेकर के कर रहे हैं, 40% लेकर के। और आप स्वयं सभी लोग समझदार हैं कि कोई अपनी सैलरी का 20% कैसे दे देगा, अपने कार्य का कैसे दे देगा। इतने बड़े हम माफिया नहीं है, इतने बड़े वो नहीं है। अगर हम गलत होते हम आपके प्लेटफॉर्म में नहीं आते। हम तो ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी सोशल मीडिया बंदियों से कि मेरे ब्लॉक में एक एक गांव में एक एक आशा कार्यकर्ता से, एक एक CHO से, एक एक ANM से, एक एक MPW से, उनसे जाकर के पूछा जाए, उनके कार्य पूछे जाए कि जितेंद्र जी ने क्या कहा है और आपके दायित्व क्या है, आपने कितने % निर्वहन किए हैं, वो आपने कितने % आपने जनता को जो सेवा दी है
दी है कि नहीं दी है, कि कागजों में दी है। जीतन जडेजा ने अपनी सेवा कागज पे नहीं दी, फील्ड में उतर के दी है। मेरा जो पद है कम्युनिटी मोबिलाइजर, मैं किसी भी स्तर पे किसी के दबाव पे रह करके अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकता। आप 16,000 रुपये प्रसूति सहायता मिलती है, आप मेरे ब्लॉग में चले जाइए। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, छोटा व्यक्ति हूँ, छोटा करूँ, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अधिकारी कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है। निःशुल्क और समय से सम्मान दिया जाता है। और हमारे पूर्व बीएमओ थे, वर्तमान बीएमओ है, जो हमारे मतलब किसी का जनता के पैसे से कोई लेना नहीं। और कहीं राशि के उन्होंने कहा कि अस्पताल में घोटाले हुए, इतनी कोई राशि नहीं आती है अस्पताल में कि हम घोटाला करके कर लें। जो ने बिंदु लगाए हैं आरकेएस में, मैं आरकेएस में न सदस्य हूँ, न सोसाइटी हूँ, न मैं कहीं पर हूँ। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3,70,000 की राशि आई थी, वो खर्च हुई है। उसके बिल, वाउचर, परमानेंट आर्टिकल खड़े रखे हुए हैं हॉस्पिटल में, कूलर, एसी, जो भी सामग्रियाँ हैं वो लगी हुई हैं, तो उसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। अब ये बताइए कि 3,70,000 में सामग्री रखी हुई है और जो उसमें आक्षेप लगाया है कि लोकल स्तर पे छोटे छोटे बिल काम होते हैं उसमें जीएसटी क्यों नहीं है। तो हम माननीय सीओ मैडम से आग्रह करेंगे कि आप ये बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत महियावा में 40 लाख का भुगतान एक साधारण व्यक्ति सेल्समैन के नाम पर कर दिया गया, उसमें जीएसटी का नियम लागू नहीं होता कि। दूसरा बिंदु, उनका ड्राइवर सुरेश कुमार मिश्रा को 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, उनमें जीएसटी का नियम लागू नहीं होता गया। मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि इनकी बारीकी से जांच को। फिर मैंने तथ्य आपको दे दिए हैं कि ये 2 लाख रुपए ये मेरे पास है शिवदत्त से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ₹2,08,05 रुपए शिवदत्त सेन को सीसी रोड निर्माण। आप ये बताइए, एक सेल्समैन सीसी रोड का निर्माण कर रहा है, उसको भुगतान हो रहा है 2,08,05 रुपए। कब हो रहे हैं? 12 जुलाई 2023 को। इसके बाद दूसरा निर्माण होता है सीसी रोड हेतु 2,65,500 रुपए शिवदत्त सेन को हो रहे हैं 29 जुलाई 2023 को। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कौन दोषी है। बगैर 15 दिन पे कार्रवाई न हो करके मुझे दबाया जा रहा है कि इसको समझौता करो। तीसरा, 2 लाख बाउंड्री निर्माण, बाउंड्री वाल का निर्माण शिवदत्त सेन कर रहे हैं, जो कि सेल्समैन है नीवी खेड़ा में। 2,47,000 का भुगतान होता है इनका 8 अगस्त 2023 को। ये उन्हीं के पोर्टल के स्क्रीनशॉट है, भुगतान पत्र के। मैंने कोई बनाए हुए नहीं है, ना मेरा कोई, मैंने कोई जो इल्जाम लगाए हैं वो साक्ष्य सहित लगा रहा हूँ। और मिश्रा जी मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं वो साक्ष्य सहित लगाएं, ना कि मनगढ़ंत। मैं ये कहना चाहूंगा मिश्रा जी को, और जो सचिव है उनको सामने लाना चाहिए मिश्रा जी को, ना कि खुद आना चाहिए, क्योंकि इल्जाम लग रहे हैं भुगतान के सचिव पर, ना कि मिश्रा जी पर। तो मिश्रा जी अपनी बहू को क्यों ना उसको काम करने दे रहे हैं, ना इसके बारे में उसको बोलने दे रहे हैं। तीसरा भुगतान होता है 2,21,000 रुपए का बाउंड्री निर्माण 15 अगस्त 2023 को। फिर सीसी रोड निर्माण होता है 2,52,200 रुपए 13 सितंबर 2023 को। फिर इसी प्रकार अन्य टेंडर के नाम होता है 75,000 रुपए शिवदत्त सेन का 18 अक्टूबर 2023 को। फिर इसके बाद उसने पर्पज नहीं डाला हुआ है कि किस काम से है, 75,000 में हो रहा है। फिर इसके बाद 1,43,000 सीसी रोड निर्माण, ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 को 1,43,500 रुपए की राशि। इसके बाद शिवदत्त सेन को पर्पज उन्होंने डाला नहीं, किसके लिए? 1,40,000 रुपए की राशि डाल दी उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को। इसके बाद 32,000 की राशि पर्पज नहीं डाला, उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को निकाल दी। इसके बाद नाली निर्माण का शिवदत्त सेन जी हमारे नाली निर्माण भी कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की राशि मिल रही है उनको 22 मार्च 2024 को। तो आज भी नाली खुदी डली है, लोग गिर रहे हैं और 2 लाख की राशि निकल गई है। और चैनल के माध्यम से मैं कह रही थी जाकर के स्वयं देखा भी जा सकता है।
इसके बाद 2,01,000 रुपये सीसी निर्माण सांसद निधि, जो हमारे परम आदरणीय एक आदर्श, सबको उनसे प्रेरणा मिलती है काम करने की और उनकी जिज्ञासा का, उनके मतलब करने का, उन्हीं की निधि का दुरुपयोग किया गया। 2,01,000 रुपये की राशि शिवदत्त सेन को दे दी गई 23 अप्रैल 2024 में। फिर इसके बाद कूप निर्माण हर जन बस्ती में 50,000 रुपये की राशि निकाल ली, जबकि वो कूप निर्माण नहीं हुए, जा करके देखा जा सकता है। वहाँ अभी भी गिट्टी बालू डाली गई थी, शिकायत करने के बाद काम कराने के लिए ग्रामवासियों ने मना किया, काम बंद है। इसके बाद कूप निर्माण 50,000 की राशि फिर उन्होंने निकाली शिवदत्त सेन के नाम। को निर्माण विशाल पाल के मकान के पास 48,000 रुपये कूप निर्माण का उन्होंने 23 जून 2024 को निकाला। सीसी रोड निर्माण 99,000 रुपये ने 2 जुलाई 2024 को निकाल लिया। इसके बाद 23,500 रुपये ग्राम पंचायत की साफ सफाई लगा ली। मतलब शिवदत्त सेन साफ सफाई भी करते हैं, रोड भी बनाते हैं, कुआं भी निर्माण करते हैं, नाली भी बनाते हैं और साफ सफाई भी करते हैं, जो कि 23,500 रुपये उन्होंने अपने नाम पर भुगतान दिया हुआ है। इसके बाद शिवदत्त सेन सीसी रोड फिर बनाते हैं सांसद निधि की। शिवदत्त सेन कौन है? ये मेरे ही ग्राम पंचायत का निवासी है, ये सेल्स में नीवी खेड़ा में है। ये आनंद मिश्रा जी के बहुत चहेते हैं, सोसाइटी में ही रहते हैं। इनके पास भी अपूत संपत्ति है, सरवई में मकान, ग्राम में मकान, छतरपुर में मकान, और यहाँ तक कि इन जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास है 2 बार ले चुके हैं। अभी इनके आगे हम दास्ताना बताएंगे समूह का, इनकी बहू की जो अति शिक्षक में नियम दिख रहा है ग्राम में। मतलब इतना ज्यादा आतंक के, अब आप खुद ही और दर्शक भी सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या मचा है। ऐसी संस्कारित पार्टी के अंदर जो पार्टी का सहारा लेकर के इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पार्टी को भनक भी नहीं है और हमारे बात को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब मैं नौकरी, मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि अब कर्मचारी हो, अगर मैं कर्मचारी था, मगर अब जब तक न्याय नहीं है तब तक मैं कर्मचारी नहीं हूँ। अगर प्रशासन कार्रवाई करके मुझे हटाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो भैया देख सका तो आप जितेंद्र भैया ने जो कि सब कछु आप उनके सामने लेके आए हैं, ये बेगुनाह है, इन पर लगातार झूठे गुनाह लगाए जाते, झूठे आरोप लगाए जाते, इन्हें फंसाए के लाने प्रयास भी करो जाए, लेकिन भी आज तक एक साक्ष्य को नहीं दे पाए, न कछु कर पाए। लेकिन इन सब में बाकायदा दिखाओ जा रहा हो और आप देख सकते हो कि इतना पैसा निकल रहा हो, भाजपा शासन में विकास हो रहा हो, लेकिन जो विकास जा कहाँ रहो। इन जैसे अवध किशोर मिश्रा जैसे जब तक ये नेता रहे हैं जो लगातार चलत रहे, और जब तक इन ईमानदार कर्मचारियों है ऐसा फंसाओ जी, लेकिन जनता आपके साथ में है और आप सही हो। तो आपकी जब बात भी हम अपने बुंदेली भोकाल न्यूज चैनल के माध्यम से रख रहे और सबके सामने बता रहे कि कैसे एक बेगुनाह आदमी का फंसाओ जा रहा और कब तक ये भाजपा के इन नेतन की ऐसी गुंडागिर्दी चलत रहे है। आज अवध किशोर मिश्रा आपके सामने आ रही, इनकी करतूतें सामने खुल रही, ऐसी बहुत सी नेता है इनकी भी करतूतें हम खोल भी और बता भी। लेकिन अभी फिलहाल में देखो कि अवध किशोर मिश्रा जी ने का कुकर्म करी और का करू है, जो सब आप वहां बता हैं हमें वीडियो के माध्यम से। और भैया जितेंद्र भैया भी बैठे हैं। अब हालांकि इनकी मजबूरी है कि एक सरकारी कर्मचारी हती, लेकिन अति से ज्यादा जब इन्हें दबाव गो, प्रताड़ित करो गो, तो इन्हें चैनल के माध्यम से आने आओ और बताने आओ सब कछु आप उनके सामने जब बात रखने आए। तो अब आगे अपन फिर के चर्चा कर रहे हैं और भी इनके बारे में जाने। तो भाई साहब और आगे आप बताओ। इसके बाद शिवदत्त सेन ने हमारे माननीय सांसद महोदय जो हमारे वर्तमान प्रदेश, उनकी राशि का 2 लाख रुपए की राशि 9 जुलाई 2024 को निकाल ली है। इसमें लिखा है सीसी रोड सांसद निधि, ग्राम पंचायत की साफ सफाई में 23,500, फिर 1,98,000 आंगनबाड़ी भवन, मतलब आंगनबाड़ी का भवन भी शिवदत्त सेन ने ही बनाए और 5 अगस्त 2024 को निकाली राशि। तो क्या इसमें जो लोग हैं वेरिफिकेशन किसी ने नहीं किया? अगर इन बिंदुओं पर रचना मिश्रा से स्वयं पूछ लिया जाए, गुड्डो पाल से, सचिव सरपंच से पूछ लिया जाए, तो वो अगर एक भी इतने भुगतानों में से बिल वाउचर किसके नाम लगे, क्या किया, कब का ग्राम सभा हुई, अगर आपको चैनल के माध्यम से बता दें
तब मैं कहूँगा, मैं चाहता हूँ जैसे मैं बिंदुवार जनता के सामने रखा हूँ, ऐसे ही वो रचना मिश्रा और गुड्डो पाल मीडिया के सामने आए और अपने किए कारनामों को मीडिया के सामने साक्ष्य सहित रखें कि हमने गलत नहीं किया है। मिश्रा जी कहने के हकदार नहीं है कि मेरी बहू, जो कि कल उन्होंने बुंदेली चुगली में कहा कि मेरी बहू कहीं भी गलत नहीं है। जब साक्ष्य है तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी आके नहीं बोलेगी कि मेरा पति साथ वो है बिरला गए, मुझे देना पड़ेगा साक्ष्य। तो इसके बिंदु में ना कि मिश्रा जी को साक्ष्य देना चाहिए, रचना मिश्रा को साक्ष्य देना चाहिए, गुड्डो पाल को साक्ष्य देना चाहिए। और मैं चाहूंगा मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से कि जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट बनाए और इन दोनों लोगों से रूबरू हों और उनसे बात करें कि आपने ऐसा क्या किया हो, क्यों किया है। जो पंच हैं अभी उन पंचों को भी लाएंगे आपके सामने, मीडिया के सामने, कि उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या क्या ग्राम पंचायत में कब दस्तखत हो जाते हैं, कब ग्राम सभा हो जाती है, कब किसके दस्तखत है। यहाँ तक कि सरपंच को भी पता नहीं है, जो गुड्डो पाल है, कि कब मेरे साइन हो गए, कहाँ साइन हो गए। तो मैं चाहूंगा कि इसको किया जाए, क्योंकि उससे ओरिजिनल साइन कराया जाए, रचना मिश्रा से कराया जाए और गुड्डो पाल से कराया जाए, और जो कागजों में लगे हैं उनके साइन का भी वेरिफिकेशन कराया जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कर रहा था। इसके बाद 48,000 की राशि मुर्गीकरण, ग्राम पंचायत में मुर्ग करा दिया, कहीं नहीं हुआ। इस प्रकार से पूरे भुगतान 40 लाख रुपए केशव दत्त सेन के नाम पर किए गए। इसी प्रकार एक दूसरे प्राणी हैं हमारे सुरेश कुमार मिश्रा जी, उनके नाम पर 20 लाख रुपए की राशि भुगतान की गई है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि कम से कम ये जनता हमारी गांव की, विधानसभा की सभी देख सका। तो आप लिस्ट बहुत लंबी है, यदि अपन ऐसी एक हर चीज बताते रहे तो बहुत समय लग गया है भाई साहब। हाँ। काहे इनको कुकर्म की लिस्ट और इनके जी काली कारनामा भैया ससुर और बहू के इतने हैं कि आप देख के छक गए हो। पैसा निकल गो, पैसा अब कहाँ गो, जो ना आप हम पता हुआ है ना हमें पता हुआ है। लेकिन अब जो भाई साहब ने बिल्कुल हकीकत कही है कि जो पतो जब वही चले है, जब भैया मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग कर है वो जगह जे है बारीकी से जांच कर है, शासन प्रशासन बारीकी से जांच करे। और जो भैया इनसे बड़ी बड़ी नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, जिनके ये चमचा हैं, वे भैया इनको देखें कि अवध किशोर मिश्रा जी आकर अपने क्षेत्र में करवा का रहे। भाई को कछु नहीं जाने ना हमाओ कछु जाने, और भैया को रहो तो गलत नहीं है तो जे और इनके बड़ी नेता आ जाए तो इन्हें कछु इनको नहीं बिगाड़ पाने आए। कहीं की बिना साक्ष्य के को कछु कर नहीं सकता है। आप हम बिल्कुल दिक्कत है नहीं लेने, और जितो ये प्रताड़ित कर रहे हैं उतना ही अपन इनके काली कारनामा भैया सबके सामने लाए वो खूल है। मिश्रा जी ने लगातार भैया देख सका तो कि ससुर और बहू ने मिलके कई लाखन को घोटाला कर दो, कई लाख रुपया जी खा गए। पतो नहीं है वो रुपया गौ कहाँ है, पूरा मिश्रा जी की जेब में गौ। और बिल्कुल बात सही कही है भैया ने कि यदि पद पे इनकी बहू बैठी मिश्रा जी की, तो मिश्रा जी का जो कांव कर रहे थे होते जा जाके। भाई बहू आए, बहू अपनी बात रख के सामने बहू बोले, लेकिन बहू हाँ नहीं बोलन दो जा रहो। मिश्रा जी पूरी सचोगिरी कर रहे, या नेतागिरी करो या सचोगिरी करो। तो जे हैं भैया नेताजी के कारनामा जो किया आपने बताए हैं। अब आगे भी बुंदेली भोकाल ई मामला को एक अपडेट आप उनके बीच में लाद रहे हैं, और जब तक जितेंद्र अजरिया का न्याय ना मिले और जब तक भी अपने साक्ष्य सामने ना रखे, हम जो कहवी के अवध किशोर मिश्रा जी गलत हैं और लगातार एक सही और सीधे कर्मचारी यहाँ फंसावी को प्रयास कर रहे हैं। और भाजपा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी अपन जो कहवी कि भैया ऐसा को हटाओ, नहीं तो अब सरकार बन गई, सत्ता तुम्हारा हुआ गो, आगे भाई जनता तुम्हें जूता मार के भगा दे। तो भैया राम राम, और मिल हैं अगली अपडेट के संगे। जब तक के लाने बनी रहो आप अपने चैनल बुंदेली भोकाल पे।